सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्क जो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था आधा। तो अभी हम इसको पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप देख लें, ताकि आपको उस पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं, वो पार्ट देख ले पहले। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन किया रहेगा, आप देख लें पहले उसको, फिर इस वीडियो को देख लें, ताकि आप अगर वो वीडियो देख लेंगे पहले तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट आपको उतने अच्छा क्लियर होगा। तो हमने अपने पुराने पार्ट में कैन का इस्तेमाल, मे का इस्तेमाल, कोड का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल कंप्लीट किया था। ये सारी मॉडल वर्क्स की थी। अब हम अपने नेक्स्ट ये जो वीडियो है, इस वीडियो हम शुद्ध कर रहे हैं। तो देख लेते हैं शुद्ध के इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं। तो शुद्ध का सबसे पहला इस्तेमाल होता है किसी को एडवाइस लेने या देने के लिए। तो हमें कोई एडवाइस लेनी है या देनी है तो उसके लिए हम शुद्ध का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि यू शुड ज्वाइन जिम। यू शुड ज्वाइन अ जिम। मैं ऐसे किसी को एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें जिम को ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इसलिए हमने यहाँ पे शुड लगा दिया। ऐसे ही और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका नेगेटिव भी हम बना सकते हैं कि हमें एडवाइस देनी है पर नेगेटिव में दे रहे हैं, हम नहीं करने में एडवाइस दे रहे हैं। तो हम एक दे सकते हैं, यू यू शुड नॉट गो विद हिम, कि तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। ये भी हम एडवाइस ही दे रहे हैं, तो इसका हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं। शुड के साथ सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा और हम नेगेटिव बन जाएगा इसका। सिंपल है ये भी। अब हम इसके थोड़े इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव हम किसी से एडवाइस लेने के लिए भी करते हैं। तो हम एडवाइस कैसे लेंगे, व्हाट शुड आई वियर। व्हाट शुड आई वियर, मैं क्या पहनूं। तो ये मैं एडवाइस ले रहा हूँ। एडवाइस लेने और देने दोनों के लिए हम शुड का यूज करेंगे। क्लियर है। ये हो गया इसका नेगेटिव। तो शुड का एक ये इस्तेमाल देखा हमने, और शुड का एक और इस्तेमाल होता है शुड का एक प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए। इसको हम प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब कि जब आपको कोई काम लगता है कि मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, इसका हिंदी लगता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका मीनिंग ये निकलता है, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लगा सकते हैं he should be here soon। ही शुड बी हेयर सून, इसका मतलब है कि उसे अब तक आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि उसको अब तक आ जाना चाहिए। इसमें हम अपना हिसाब दिखा रहे हैं कि मेरे हिसाब से उसको अब तक आ जाना चाहिए था। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इट शुड नॉट कॉस्ट more than that। it should not
कॉस्ट मोर देन दैट, मतलब इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपना लॉजिक लगा रहे कि मेरे हिसाब से, मेरे को तो लगता है कि इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और एक और यूज़ इसका देख लेते हैं हम। एक शुद्ध रेनिंग स्नोन, ये अभी जल्दी बारिश होने वाली है मेरे हिसाब से। अभी बारिश होने वाली है जल्दी, मेरे हिसाब से जल्दी बारिश होने वाली है। इसमें आप अपना लॉजिक दिखा रहे हो कि मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए। जैसे कि इसमें देखा ही शुड भी है सू, उसको यहाँ पे अभी आ जाना चाहिए था। तो ऐसे ही हम इसमें अपना लॉजिक दिखाते हैं। बस इतना सा यूज है शुड का। तो हमारी नेक्स्ट मॉडल होगा मस्ट। मस्ट मस्ट का इस्तेमाल हम ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए करते हैं और मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब किसी से कोई बंधन हो, उसको दिखाने के लिए, और मोरल ड्यूटी जो हमारा कर्तव्य बनता है कि यह हमें काम करना ही चाहिए। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मोरल ड्यूटी का। तो मस्ट का मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। यू मस्ट स्लीप नाउ, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि रात हो रही है तो अभी तुमको सो जाना ही चाहिए। इसका आवाज निकल रही है ही चाहिए। क्या निकल गया? ही चाहिए। तो इसकी आवाज ही चाहिए निकल रही है। अब इसमें तो हम देखें तो एडवाइस भी एक टाइप की दे रहे हैं हम कि तुम्हें सो जाना चाहिए। लेकिन एडवाइस का इस्तेमाल तो हम शुद्ध के लिए करते हैं। हाँ, शुद्ध के लिए भी करते हैं हम एडवाइस का, लेकिन मस्ट का हाँ शुद्ध के लिए हम कब करेंगे? जब शुद्ध में हमें लगेगा कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन मस्ट में ये काम तुम्हें करना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी बनती है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। शुद्ध में क्या था कि ये काम कर तुम्हें करना चाहिए। इसमें करना ही चाहिए, तुम्हें करना ही है, मतलब ये है। एक और एग्जांपल करते हैं। यू मस्ट कीप ट्रैफिक रूल्स इन योर माइंड। यू मस्ट कीप ट्रैफिक रूल्स इन योर माइंड। तुम्हें अपने दिमाग में ट्रैफिक रूल्स रखने चाहिए, मतलब तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो इसमें ये हो रहा है कि अब इसमें हम एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन एडवाइस में हम इसको मोरल ड्यूटी बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें ये मस्ट लगा देंगे। सो यहाँ पे हमने मस्ट क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये काम करना ही चाहिए। इस तरह हम शुद्ध लगा सकते थे, लेकिन शुद्ध क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर हम शुद्ध लगाएंगे तो ये काम तुमको एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना, मोरल ड्यूटी है कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को माइंड में रखना चाहिए, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमने मस्ट लगाया। मस्ट का एक इस्तेमाल हम स्पेकुलेशन को दिखाने के लिए भी करते हैं। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से उसे वहाँ होना चाहिए या उसे वहाँ होना ही चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मस्ट बी इन सम
ट्रबल, मतलब कि वो जब मुसीबत में होना चाहिए। इसका मतलब निकल रहा है कि वो मुसीबत में होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसे मुसीबत में ही होना चाहिए, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होनी ही चाहिए, इसका ये मीनिंग निकल रहा है। और कुछ लिख लेते हैं। ही मस्ट बी जोकिंग, मतलब वो मजाक कर रहा होगा, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो ये थे मस्ट के इस्तेमाल। मस्ट के हमने दो इस्तेमाल देखे, एक था ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, ड्यूटी को दिखाने के लिए, मोरल ड्यूटी कि हमें ये काम करना ही चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि वी मस्ट कीप ट्रैफिक रूल्स इन अवर माइंड, तो ये हमने दिखाया कि हमें अपने दिमाग में रखना ही चाहिए। मस्त इधर आया, इधर हम शुद्ध भी लगा सकते थे, लेकिन शुद्ध हम एडवाइस देने के लिए करते हैं, और शुद्ध हम तब लगाएंगे जब वो हमारी मोरल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे हमें करना ही चाहिए, क्योंकि उससे अगर नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे हमने मस्त लगाया। तो अब हम देखते हैं ऑटू के यूज़। ऑटू का यूज़ हम फॉर आइडियल थिंग, इसका भी यूज़ हम एडवाइस देने के लिए ही करते हैं, फॉर्मल मैनर में। अभी हमने एडवाइस देने के लिए तीन तीन देख लिए, शुद्ध, मस्त और ये ऑटू। अभी मैं आपको ये ऑटू करा दूँ, उसके बाद तीनों का यूज़ बताऊंगा, कब कब कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा। तो इसका भी यूज़ हम आइडियल थिंग के लिए करते हैं, फॉर्मल मैनर में। सो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वी ought to drink cows milk, कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए। तो इसका यूज भी हम एडवाइस देने या लेने के लिए करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, you ought to come school on time, कि तुम्हें स्कूल टाइम पर आना चाहिए। इसका भी यूज हम एडवाइस देने के लिए कर रहे हैं, तो कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए। और यूज देख लेते हैं इसके, एक और होता है वी ought to have healthy food, कि हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए। तो इसका भी इस्तेमाल हम एडवाइस देने के लिए कर रहे हैं, एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें हेल्दी फूड खाना, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो इसका भी यूज हमने एडवाइस देने के लिए किया। अब हम देख लेते हैं कब शुद्ध आएगा, कहाँ मस्त आएगा और कहाँ ऑटू आएगा। तो जब हम किसी को बोल रहे हो कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तो हम मस्ट लगा देंगे। और अगर उससे कम प्रोबेबिलिटी हो कि वो एडवाइस देने के लिए हो, कम हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, कम हो 50-60% के आसपास हो, तो हम ऑटू लगा देंगे फॉर्मल मैनर में। इसका इस्तेमाल कम होता है
और अगर जो एडवाइस है वो कम हो कि कर लो तो अच्छा है, वरना मत करो, ऐसा हो तो हम इसको शुद्ध लगा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा ही करना ही चाहिए तो मस्त, अगर कम हो तो ऑटो और फॉर्मल मैनर में और शुद्ध लगा देंगे। अगर बहुत कम हो कि तुम्हें करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, तो इसके लिए हम शुद्ध लगा देंगे। और ऑटो का यूज़ कम होता है, फॉर्मल मैनर में ही होता है ये। तो अब हम देखते हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के इस्तेमाल, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हैज़ टू देखते हैं। हैज़ टू का मतलब होता है कि कोई काम करना ही पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, इसका मीनिंग लिख लेते हैं, करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, शी हैज़ टू टीच, TEACH, ही हैज़ टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता है। तो अगर ये सिंगुलर है हमारा नाउन, तो नाउन या प्रोनाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो हम इसके साथ हैज़ लगा देंगे। और अगर प्लूरल है, यू, वी, दे, ये है, तो हम इसके साथ हैव लगा देंगे। सिंपल है, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। और हैड टू का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में है, तो ना प्लूरल हो नाउन या सिंगुलर हो नाउन या प्रोनाउन, दोनों के साथ ही हम पास्ट में हैड टू ही लगाते हैं। तो पहले हैज़ टू हैव टू के देख लेते हैं, फिर हैड टू देखेंगे। तो दोनों, इन तीनों का मतलब क्या होता है, करना, इसका रहने चाहिए, इस दोनों का मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। तो ये अभी की बात है कि मुझे पढ़ाना, उसे पढ़ाना पड़ता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, यू हैव टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि तुम्हें समझना पड़ता है। यू हमारा नाउन जो था प्लूरल था, तो इसके साथ हमने हैव लगा दिया। ये सिंगुलर था नाउन हमारा, तो इसलिए हमने इधर हैज़ लगाया। सिंपल से कि तुम्हें ये काम करना तुम्हें समझना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना पड़ता है। और कुछ देख लेते हैं, इसका ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो डू यू हैव टू गो स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे हम किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं दो लगा के। डू यू हैव टू गो स्कूल, हैज़ टू हैव टू, क्लियर हुआ। हैज़ टू हैव टू की मीनिंग हिंदी क्या निकलती है, करना पड़ता है, कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। इसमें हम मजबूरी दिखाते हैं कि मेरे को करना पड़ता है। तो हैज़ जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा तब हैज़ टू लगा देंगे, और हैव टू तब आएगा जब हमारा नाउन प्लूरल होगा, यू, दे, वी, ये सब होगा, तब हम हैव टू लगाएंगे। और सिंगुलर होगा मतलब कि ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो जाए, तो उसके साथ हम ये हैज़ टू लगा देते हैं। अब हम देख लेते हैं हैड टू क्या होता है। तो हैड टू की हिंदी निकलती है कि मुझे कोई काम करना पड़ा। ये पास्ट में चला जाता है, इसमें था मुझे कोई काम करना पड़ता है, ये प्रेजेंट में था। अब मुझे कोई काम करना पड़ा, पहले कोई काम करना पड़ा मेरे को, तो उसके लिए हम इसको ये लगाएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे वी हैड टू स्टॉप हिम, कि मुझे उसे रोकना पड़ा, ये पास्ट में है। अगर इसी में होता कि मुझे उसे रोकना पड़ता है,
तो इसके लिए क्या लगा देते थे हम, वी क्या था, प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ हैव टू लगा देते, तो वी हैव टू स्टॉप हिम, अगर मुझे पकड़ उसे रोकना पड़ता है प्रेजेंट में। अब अभी हमने पास्ट में देखा हैड टू लगाएंगे, वी हैड टू स्टॉप हिम, हमें उसे रोकना पड़ा। और एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैड टू प्ले वी हैव टू प्ले क्रिकेट, की हमें खेल, वी हैड टू प्ले क्रिकेट, की हमें क्रिकेट खेलना पड़ा। ये पास्ट में है तो इसके साथ भी हमने हैड टू लगा दिया। हैज टू, हैव टू, हैड टू क्लियर हो गया आपको। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। हैज टू हम लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ जब कोई काम करना पड़ा। ये हैव टू हम लगाएंगे प्लूरल्स के साथ, और हैड टू पास्ट की कोई भी चीज़ होगी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड टू आ जाएगा। बस इतना सा है, हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। हमारी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है नीड। नीड का यूज हम किसी नेसेसिटी को दिखाने के लिए करते हैं, नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं ज़रूरत को दिखाने के लिए कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। तो एग्जांपल देखते हैं, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। तो इसका ज़रूरत इसकी हिंदी मीनिंग निकल रही है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत है, मतलब कि मेरे को जाने की ज़रूरत होती है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ही नीड टू, he need to make a phone call, कि उसे एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, उसको रिक्वायरमेंट है एक फ़ोन कॉल करने की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, यू नीड नॉट टू नॉट वरी एट ऑल, मतलब कि तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे नीड के इस्तेमाल। नीड का इस्तेमाल भी कम ही होता है, बस एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए बस। वुड का एक इस्तेमाल हम पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए भी करते हैं, मतलब कि पास्ट की जब हमें कोई आदत बतानी हो कि मैं ऐसा करता था तो भी हम करते हैं, जैसे कि इन माय चाइल्डहुड I would drink मैंगो शेक, मतलब कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो बचपन में मैं अपने बचपन में आई वुड ड्रिंक मैंगो शेक, मैं मैंगो शेक पीता था। तो इधर मैं पास्ट की हैबिट बता रहा हूँ, मेरी पास्ट की कोई आदत बता रहा हूँ कि मैं मैंगो शेक पीता था, जब मैं मेरे बचपन में मैं मैंगो शेक पीता था, तो यहाँ पे मैंने वुड का यूज़ किया। सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम वुड का, जो जैसे कि when I was little, कि जब मैं छोटा था, I would
लाइक टू प्ले फुटबॉल। कि जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता था। तो ये आई वुड लाइक, तो इधर वुड क्यों है, क्योंकि ये मैं आदत बता रहा हूँ कि मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता था। ये मेरी आदत है कि मैं पहले जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पे भी वुड आ गया। अगला ये जो वुड का इस्तेमाल है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है एग्ज़ाम में। तो इसको आप अच्छे कर लीजिएगा प्रैक्टिस इस वाले की। इसको इस विद में हम क्या करते हैं, अनरियल सिचुएशन बनाते हैं जो रियल नहीं होती, वो क्या होती है, घटी नहीं होती सिचुएशन। हमने अपने मन में ही सिचुएशन बना ली होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वुड गो टू कैनेडा, हम कनाडा जाते, बट वी आर टू बिजी। अब देखो इधर हम कनाडा गए तो नहीं ना, गए नहीं, ये तो ये अनरियल सिचुएशन है, हम गए नहीं। तो इधर हमने वुड का इस्तेमाल कर दिया। इफ़ यू आस्क मी आई वुड से, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा। इधर वुड क्यों आया, क्योंकि अभी तक उसने हमसे पूछा नहीं है, ये अनरियल सिचुएशन है, तो इसलिए हमने इधर वुड लगा दिया। और इधर वुड आया क्योंकि ये भी अनरियल सिचुएशन है, हम कनाडा गए नहीं हैं क्योंकि हम बिजी थे। बस यही था। आप वुड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये वाला जो अनरियल सिचुएशन वाला है, इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इसकी आप अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी हमारे मॉडल वर्क ख़त्म होते हैं अब। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है मॉडल वर्क का, तो पहले वो देख लीजिए, वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है और कमेंट में भी पिन है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं, मॉडल वर्क का पार्ट 1। फिर ये पार्ट 2 देखेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पार्ट 1 में बता रखा है, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कोई भी मेन वर्ब है ना, उसकी वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही आती है, कोई भी मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पे है आई वुड से, इधर फर्स्ट फॉर्म आई, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहे सभी वीडियोस की। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले मॉडल वर्ब्स की। और ठीक है, थैंक यू सो मच।